हाय, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब अपनी डाइट से कार्ब्स को हटा देते हैं तो आपके शरीर में असल में होता क्या है? तो आइए मेरे साथ जुड़िए क्योंकि मैं आज लो कार्ब डाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें हम लोग जानेंगे कि लो कार्ब होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसमें क्या-क्या खा सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसे करने में कौन-कौन से चैलेंजेस होते हैं। इसके साथ-साथ हम ये भी जानेंगे कि वज़न कम करने या फिर ऐसे फूड्स को एक स्वस्थ जीवन शैली में कैसे उपयोग में लाएँगे। लो कार्ब डाइट का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चीनी, अनाज और स्टार्च वाली सब्जियों का सेवन कम कर देना। लेकिन आखिर कार्ब्स का इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? और कोई इन्हें अपनी डाइट से क्यों हटाना चाहेगा? सच्चाई है कि कई लोग लो कार्ब डाइट इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो वजन कम करना चाहते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं या दिन भर ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करना चाहते हैं। साथ ही लो कार्ब डाइट फॉलो करने वाले लोग अक्सर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब आप कार्ब्स कम कर देते हैं, तो आपका शरीर ग्लूकोज़ की बजाय फैट पर एनर्जी के लिए निर्भर होने लगता है। ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो फैट बर्न करना चाहते हैं और वजन घटाना चाहते हैं। तो एक नॉर्मल लो कार्ब डाइट कैसा दिखता है? तो इसमें ब्रेड, पास्ता, चावल, चीनी जैसी चीज़ों को कम करना या हटाना पड़ता है और प्रोटीन और हेल्दी फैट्स पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके नतीजे देखकर लोग इसे अपनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कमियां नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी डाइट थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, जिसे लंबे समय तक फॉलो करना थोड़ा मुश्किल साबित होता है, खासकर जब आप बाहर खाना खा रहे हों या घर पे खाना नहीं खाते हों या दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हों। और सच कहें तो पिज्ज़ा का एक टुकड़ा या पास्ता कौन छोड़ना चाहेगा? फिर भी कई लोग मानते हैं कि इसके फायदे इसकी कमियों से कहीं ज़्यादा है, तो इसका बैलेंस बनाना ही जीवन में सबसे बड़ी जीत होती है, एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स को इसकी मात्रा के आधार पर 3 तरीके से बाँटा गया है। पहला है वेरी लो कार्ब, इसे कीटोजेनिक डाइट भी कहते हैं और इसमें एक दिन में कार्ब इनटेक लगभग 20 से 50 ग्राम तक होता है। ये रैपिड वेट लॉस, टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए और हॉस्पिटल्स में एपिलेप्सी को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है मॉडरेट लो कार्ब, जिसमें कार्बोहाइड्रेट दिन भर में 50 से 100 ग्राम तक लेना होता है। ये सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंज के लिए और वेट मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। तीसरा है लिबरल लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसमें एक दिन में लगभग 100 से 150 ग्राम तक का कार्ब खाते हैं। ये एक्टिव लोगों के लिए है, जो बहुत दिन भर एक्टिव हैं, जो दिन भर काम कर रहे हैं, उनके लिए होता है, जिनका उद्देश्य सिर्फ स्वस्थ रहना है या जो लो कार्ब स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि कैसे स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ये डाइट है। एवरेज इंडियंस हर रोज लगभग 200 से 350 ग्राम तक कार्ब खाते हैं, जिसमें उनके स्टेपल फूड जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, चपाती हो गया या फिर स्टार्ची वेजिटेबल्स खाते हैं जैसे आलू है, ये सब शामिल होता है। इंडियन डाइट में कार्ब ज़्यादा होता है, ये सबको पता है, और बहुत ही कम प्रोपोर्शन में प्रोटीन और फैट होता है। तो मैक्सिमम इंडियंस सिर्फ कार्ब पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो हर रोज इनके डाइट में 250 से 300 ग्राम तक कार्ब होता है। इनके कार्ब का मेन सोर्स होता है प्रोसेस्ड फूड, शुगर और फास्ट फूड। साथ ही इनके स्टेपल फूड होते हैं जैसे ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, पोटैटो हो गया, मतलब आलू। अभी कुछ सालों से यूनाइटेड स्टेट्स में भी लोग लो कार्ब डाइट यूज करना शुरू कर चुके हैं, वहां इसकी प्रचलन बढ़ चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्ब खाने वाला देश आपको पता है? दुनिया में सबसे ज्यादा कार्ब खाने वाला देश है बांग्लादेश। यहाँ लगभग 400 से 450 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट लोग खाते हैं एक दिन में। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को लेकर के बहुत सी गलतफहमियां भी है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि डाइट सिर्फ वजन घटाने के लिए है,
जबकि सच्चाई ये है कि डाइट के फायदे वजन घटाने से कहीं ज्यादा है। एक और गलतफहमी है कि लो कार्ब डाइट सेहत के लिए कम फायदेमंद होती है। तो सच्चाई ये है कि अगर इसे सही तरीके से फॉलो किया जाए तो ये काफी हेल्दी होता है। बस ये ध्यान रखना है कि पोषक तत्वों की कमी ना हो पाए और आप किसी भी फूड ग्रुप को पूरी तरह ना छोड़ें। जब आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को भी छोड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा करना जरूरी नहीं होता। को ये लगता है कि नहीं शुगर नहीं खाना है, तो आप सिंपल शुगर छोड़ने की बजाय आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ही छोड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लो कार्ब डाइट बोरिंग होती है और आपको हर दिन वही चीजें खानी पड़ती है, लेकिन सच कहें तो अगर आप थोड़े इनोवेटिव होंगे तो खुद ब खुद बड़ी आसानी से इसे मैनेज कर सकते हैं। जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब के साथ प्रोटीन और फैट खाते हैं तो आपकी क्रेविंग खत्म हो जाती है और आप ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। समस्या तब आती है जब आप थोड़ा 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 सिंपल कार्ब मतलब चीनी थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। सिंपल कार्ब को हर हाल में बंद करना होता है ताकि क्रेविंग से छुटकारा मिले, और क्रेविंग नहीं होगी तो आप अननेसेसरी का और सिंपल कार्ब नहीं खाओगे। अब देखते हैं कि लो कार्ब डाइट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सारे फूड ग्रुप्स में लो कार्ब फूड क्या क्या है। तो सब्जियों में आप पालक, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, रेड, येलो, ग्रीन शिमला मिर्च, उसके अलावा क्यूकम्बर, टमाटर, ये सब ऐड कर सकते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, तो अगर फुल लिस्ट चाहिए तो उसके लिए कमेंट में आप लिखिए, मैं आपको फुल लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। हेल्दी फैट्स में एवोकाडो, आलमंड, वॉलनट, पेकन नट, पाइन नट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ऑलिव, कोकोनट ऑयल और अनस्वीटेंड नट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप चीज, ग्रीक योगर्ट या कर्ड, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें मिल्क से एलर्जी है उनके लिए अनस्वीटेंड आलमंड मिल्क का ऑप्शन है, जो घर पर बहुत ही आराम से बनाया जा सकता है। फ्रूट्स में आप तरबूजा, खरबूजा, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, एप्पल, स्मॉल पोर्शन में पोमग्रेनेट या स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रस्पबेरीज, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है होल ग्रेन्स की, जो इंडियंस की जान है। इंडियंस बेसिकली बिना ग्रेन्स के नहीं रह सकते। इनकी फूड हैबिट में रोटी या चावल होता ही है, और लो कार्ब के लिए इस दो आइटम को कम करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि ग्रेन्स में ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो आप इसमें ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ, ये सब शामिल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोटीन सोर्स की बात करें तो आप अंडे, चिकन, फिश, टोफू, पनीर, दाल, सोयाबीन, राजमा, छोले, ये सब ऐड कर सकते हैं। वो अपनी सुविधा के अनुसार, जो शाकाहारी हैं शाकाहारी ऑप्शन ऐड कीजिए, जो मांसाहारी हैं मांसाहारी ऑप्शन ऐड कीजिए। नेक्स्ट है स्नैक्स और मसाले। तो इसमें आप डार्क चॉकलेट, पॉपकॉर्न, पिकल्स, अचार जिसको बोलते हैं, विनेगर वगैरह, ये सब ले सकते हैं। ध्यान रहे इन सारे ऑप्शंस में शुगर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पेय पदार्थ की। तो इसमें पानी, चाय, कॉफी, फ्रेश कोकोनट वाटर, ये सब आप आराम से ऐड कर सकते हैं। आप इसमें लो कार्ब स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। जब लोग लो कार्ब डाइट शुरू करते हैं तो शुरुआत में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सिर दर्द होता है, या कभी थकावट लगती है, या फिर नौजिया वाली फीलिंग होती है, वोमिटिंग वाली फीलिंग होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब लक्षण अस्थायी होता है, और ये संकेत है कि आपका शरीर नई ऊर्जा स्रोत को मतलब फैट को अपनाने की तैयारी कर रहा है। शुरुआती दिनों में लो कार्ब फ्लू जैसी स्थिति बनती है। इसमें आपको थकान, मेंटल फॉग या दिमागी धुंध और कभी-कभी हल्की डिप्रेशन महसूस हो सकती है, लेकिन ये भी कुछ समय बाद ठीक हो जाती है, और इसका मतलब है कि आपका शरीर सही रास्ते पे है। जब आप लो कार्ब डाइट पर रहते हैं तो आपका शरीर ग्लूकोज से फैट पर निर्भर होने लगता है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, ब्लड शुगर लेवल स्थिर हो रहा है और वजन भी कम हो रहा है। यहाँ एक जरूरी बात सुनिए, वजन कम करने के लिए सिर्फ लो कार्ब डाइट से बात नहीं बनती।
बल्कि इसके अलावा और भी ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं, जो हम दूसरे वीडियो में फिर बात करेंगे। आज हम लो कार्ब डाइट के बारे में ही हम फिक्स रखते हैं। जब वेट लॉस के बारे में बात करेंगे, तो हम उसमें बताएँगे कि आप और क्या ट्रिक अपनाओगे। वजन घटाने के अलावा लो कार्ब डाइट से आपकी स्किन साफ होती है, बाल ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र भी बहुत ही बेहतर हो सकता है। वैसे लोगों का भी स्किन बेटर होने लगता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में फँसे होते हैं। हालाँकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे लो कार्ब फ्लू, कब्ज़ और कभी-कभी सांस में बदबू आना, वो कीटोन वाली बदबू आना। कुल मिलाकर देखा जाए तो लो कार्ब डाइट वजन घटाने के साथ-साथ एनर्जी बढ़ाने और बेहतर मूड और सेहत के लिए एक पावरफुल टूल हो सकती है। लेकिन ये हर किसी के लिए सही नहीं होता, बहुत से लोगों को ये सूट नहीं करता है। तो अगर आपने कभी भी लो कार्ब डाइट ट्राई की है, तो अपने अनुभव कमेंट में बताएँ और अगर इस पर और जानकारी चाहिए, तो अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर दूँगा।